सब प्रभु जो हमको वचन देना चाहता है वो पहले ही पास्टर प्रमोद के द्वारा उसने कंफर्म किया। हालेलुया, आमेन। मैं विश्वास करता हूँ एक अलग तरीके से आज प्रभु हम सबसे बात करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग उत्साहित है उसके वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। कितने लोग उत्साहित है उसके वचन को ग्रहण करने के लिए? हालेलुया। हम लोग जल्दी से जाएंगे उत्पत्ति का किताब उसका 25 अध्याय, उत्पत्ति का किताब उसका 25 अध्याय 22 और 23 वचन हम लोग पढ़ेंगे। जेनेसिस, हाँ 25, जेनेसिस 25, 22 एंड 23। लड़के उसके घर में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता, हमने वचन को सुना, ध्यान से वचन को सुने और प्रभु की उपस्थिति को मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा कई लोगों के जीवन में आज कार्य करना चाहता है, अद्भुत कार्य करना चाहता है। हालेलुया, आमेन। यहाँ पर जब भी हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि ये रेबेका के बारे में परमेश्वर रेबेका के बारे में लिखा है। हालेलुया, आइजैक और रेबेका। हालेलुया। रेबेका जो थी उसको बच्चा नहीं हो रहा था। हालेलुया। आइजैक ने उसके पति ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और आइजैक के प्रार्थना को सुन के, इज़ाक के प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने रेबेका को बच्चे से और उसके गर्भ को खोला, बच्चे से ब्लेस किया। हालेलुया। और जब भी वो जन्म देने वाली थी उसके पेट में जैसे 2 लोग लड़ाई कर रहे थे ऐसा उसे महसूस हो रहा था। हालेलुया, आमेन। उसके बाद परमेश्वर से उसने कहा, ये ऐसा महसूस क्यों हो रहा है मेरे अंदर? हालेलुया, मेरी दशा ऐसा क्यों है? तभी परमेश्वर ने, यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। हालेलुया। और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे से अधीन होगा। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, यहाँ पर रेबेका ने अपने बच्चों को देखा भी नहीं है क्योंकि वो बच्चे जो है अभी भी गर्भ के अंदर थे। हालेलुया। वो बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था। हालेलुया। सब लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। अभी तक रेबेका ने, इज़ाक ने अपने बच्चों को देखा भी नहीं क्योंकि बच्चे अभी भी कोख के अंदर थे, उनका जन्म नहीं हुआ था। हालेलुया। पर बच्चों का जन्म होने से पहले परमेश्वर ने उनका अंत देख लिया था। हालेलुया। उनका जन्म होने से पहले वो लोग क्या बनने वाले थे, क्या करने वाले थे, उसके बारे में परमेश्वर ने रेबेका को कह दिया। हालेलुया। रेबेका और इज़ाक ने अभी तक बच्चों को नहीं देखा, पर परमेश्वर कहता है ये 2 छोटे बच्चे नहीं है, ये 2 बड़े राज्य है। हालेलुया। ये कोई बच्चे नहीं है, ये 2 बड़े राज्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर जो है वो आपको देख के अपना वचन नहीं देता। परमेश्वर जो है उसने जो योजना किया है आपके लिए, हालेलुया, उसने जो आपको बनाया है, उसने जो प्लान किया है आपको ऐसा वो बनाएगा, उस हिसाब से वो आपको वचन देता है। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे? परमेश्वर ने नहीं कहा उसे कि दो छोटे छोटे बच्चे अभी पैदा हो गए, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जो छोटा बच्चा होगा, ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने उससे कहा ये 2 बच्चे नहीं है, परमेश्वर ने उसे कहा 2 राज्य तेरे कोख से जन्म होंगे। हालेलुया। और वो जातियों को जो है बहुत सारे लोग, एक बड़ा राज्य उनके द्वारा बनने लगेगा। हालेलुया, आमेन। क्या सब लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर जो है आपको मतलब आप जो अभी वर्तमान में आपकी परिस्थिति है उसको देख के परमेश्वर वचन नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर जो है उसके हिसाब से, वो जो आपके लिए उद्देश्य परमेश्वर ने बनाया है उसके हिसाब से परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे? ध्यान से सुने, हमारे लिए, रेबेका और आइजैक के लिए
हालेलुया। वो 2 बच्चे अभी भी गर्भ में थे, वो उनका जन्म नहीं हुआ था, पर परमेश्वर ने पहले से ही उनकी जिंदगी जो थी, उनका लाइफ जो था, उनका जीवन जो था, पहले से ही परमेश्वर ने डिजाइन कर दिया था, प्लान कर दिया था कि वो लोग 2 बड़े राज्य बनने वाले थे। हालेलुया। सिर्फ देखिए, हम और आप जो है, हम समय के अधीन है। हालेलुया। हम समय में रहते हैं। हालेलुया। आज जो हमारे आंखों के सामने हो पा रहा है, हम सिर्फ वो ही देख सकते हैं हमारे आंखों के द्वारा। हालेलुया। आज हम देख सकते हैं, आज आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा जो है 8वीं कक्षा में पढ़ता है। हालेलुया। आपको पता है, आपकी बड़ी बेटी है 8वीं कक्षा में पढ़ती है, आपकी छोटी बेटी है वो दूसरे कक्षा में पढ़ती है। हालेलुया। आप जो है वर्तमान में जो हो रहा है उसे ही देख सकते हैं, पर परमेश्वर जो है वो सालों साल बाद का जो है पहले से उसने प्लान करके रखा है, और वो चीजों को देख के वो वचन देता है और वो आपसे बात करता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? अभी इज़ाक और रेबेका को पता भी नहीं था, क्या उनको लगा 2 छोटे बच्चे उनके द्वारा जन्म होंगे, पर परमेश्वर कहता है ये 2 छोटे बच्चे नहीं है, ये 2 बड़े राज्य तुम्हारे कोख से जन्म ले रहे हैं। हालेलुया। आमीन। ध्यान से सुने, हम जो है समय के अधीन रहते हैं। मनुष्य का जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, हम जिस तरह से सोचते, हम जिस तरह से प्लान करते, हम जिस तरह से इमेजिन करते, हम जिस तरह से काम करते, वो हर एक चीज हम लोग जो है समय के सीमा के अंदर करते। हालेलुया। आज हमको पता है, चलो ये बिजनेस के अंदर ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम उस परिस्थिति को देख के, वो वर्तमान के परिस्थिति को देख के उस बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर वैसा प्लान नहीं करता है। परमेश्वर ने पहले से ही उसने प्लान करके रखा है और उस हिसाब से वो चलता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर के लिए समय की सीमा नहीं है। परमेश्वर समय के अंदर नहीं रहता। परमेश्वर के लिए समय के अधीन वो नहीं रहता। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में पहले से सब कुछ पूरा करके रखा है। हालेलुया। पर हम जब भी इस दुनिया में आते हैं, समय के साथ हमारा जीवन जब भी बिताते, समय के साथ जो परमेश्वर ने उद्देश्य किया है, जो परमेश्वर ने प्लान किया है, वो सारी चीजें हमारे जीवन में होने लगती है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? हालेलुया। उसका मतलब परमेश्वर के लिए पहले से आपका जीवन पूरा हो चुका है उसकी आंखों में। हालेलुया। वो अगर आप एक छोटे से बच्चे, अगर आप कोई काम पे जाते, वो आपको उस तरीके से नहीं देखता, वो उसने आपको जो बनाया है अंत में, हालेलुया, उस तरीके से वो आपको देखता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने याकूब और ईसाऊ को 2 छोटे बच्चे नहीं कहा, 2 छोटे बच्चे तेरे कोख से जन्म हो गए। परमेश्वर ने कहा 2 छोटे बच्चे नहीं, 2 राज्य तेरे कोख से जन्म होने वाले। हालेलुया। आमीन। उसका मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपका जीवन पहले से प्लान करके रखा है। हालेलुया। इसलिए जब भी परमेश्वर का स्वर्गदूत गिडियोन के पास आया, गिडियोन डरा हुआ था, वो शर्मीला था, पर परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा? तू परमेश्वर का वॉरियर है। हालेलुया। तू परमेश्वर का शूरवीर है। हालेलुया। क्योंकि गिडियन जो है अपने आप को वर्तमान के परिस्थिति के हिसाब से देख रहा था। हालेलुया। गिडियोन देख रहा था कि वो डरा हुआ है। गिडियोन देख रहा था कि उसके दुश्मन उसके ऊपर हावी हो रहे थे, पर परमेश्वर ने पहले से उसका भविष्य देख लिया था, और परमेश्वर ने देख लिया था कि इजराइल देश को विजय करवाने वाला ये व्यक्ति है, और परमेश्वर का शूरवीर सूरमा ये है। हालेलुया। आमीन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें आत्मिक आंखों से देखना जरूरी है। हालेलुया। जब हमें एक प्रॉफिटिक विजन से देखना जरूरी है। हालेलुया। एक भविष्यवाणी के दर्शन के द्वारा हमें आगे देखना जरूरी है। हालेलुया। जो लोग सिर्फ वर्तमान के परिस्थिति को देख के अपना जीवन बिताते, वो लोग कभी भी अलौकिक और सुपरनैचुरल चीजें कभी नहीं कर पाते। हालेलुया। हमें परमेश्वर का उद्देश्य को देख के हमारा जीवन को, हमारे सारे चीजों को प्लान करना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। उस एक वचन में हम लोग जाएंगे, इफिसियों का पत्री, उसका पहला अध्याय। इफिसियों का पत्री, उसका पहला अध्याय, 4 और 5वां वचन पढ़ेंगे। उसने हमें जगत के ऊपर से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। आमीन। सब लोगों ने सुना वचन को? हालेलुया। इफिसियों का पत्री, उसका पहला अध्याय,
चौथा और पांचवा वचन वापस से पढ़े, चौथा और पांचवा दोनों। हाँ, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेखपालक पुत्र हो। हालेलुया। ध्यान से सुने, वचन यहाँ पर कहता है कि जैसे उसने, किसने, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, आमेन। आप कभी चुने गए? आप 2020 या 2019 या 2018 में नहीं चुने गए। जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको चुना है। क्या आपको ये बात पता है? हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण करने से पहले आपके जीवन को निर्माण कर दिया था। हालेलुया। आप जीवन में क्या करने वाले हैं, कभी क्या होने वाला है, उसने पूरे जीवन को आपका निर्माण कर दिया था। हालेलुया। वो परमेश्वर, आप ये ना सोचे कि परमेश्वर भविष्य नहीं जानता है। परमेश्वर ने भविष्य को पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। हालेलुया। जगत के निर्माण होने से पहले उसने यीशु मसीह में आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। और हमें उसके प्रेम के निकट पवित्र और निर्दोष किया है। हालेलुया। और पांचवें वचन में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हालेलुया। कि परमेश्वर के हम बच्चे बने, पुत्र और पुत्रियां बने। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग कई बार हमारे सोच के हिसाब से, हमारे बुद्धि के हिसाब से सोचते हैं। हालेलुया। हम लोग कई बार कल की चिंता में डूबे हुए रहते हैं। हम लोग कई बार ये क्या होगा, वो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, उनको क्या बनाना है, हम लोग को कैसा पैसा इन्वेस्ट करना है, हमें कहाँ पर घर लेना है, ये सब चिंताओं में हम डूबे रहते हैं। हालेलुया। कई बार लोगों को रातों को नींद नहीं आते, वो लोग वचन नहीं पढ़ पाते, वो लोग प्रार्थना में नहीं बैठ पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि उनको कल की चिंता है। हालेलुया। क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चिंता खाई जा रही है। हालेलुया। उनको घर लेना है, वो घर का लोन होगा कि नहीं, ये चिंता में उन लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, किधर भी मन नहीं लगा पाते, क्योंकि उनको कल की चिंता है। पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपका कल क्या, आपका पूरा जीवन परमेश्वर ने पहले से ही अपने आंखों में, अपने दर्शन में, अपने विजन में पूरा कर लिया है। हालेलुया, आमेन। पहले से ही उसको पता था मनुष्य पाप करने वाले, पहले से उसको पता था मैं और आप गिरने वाले, पाप करने वाले, उसके महिमा से हम लोग गिरेंगे। इसके लिए पहले से ही, वो बाइबल ऐसा कहता है, उसने अपने बेटे को अपने हृदय में पहले से ही उसने मार दिया था। हालेलुया। यीशु मसीह को पहले से उसने क्रूसीफाई कर दिया था। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये अलौकिक प्रकटीकरण है। हालेलुया। ये हमारे बुद्धि के, हमारे समझ के परे, परमेश्वर का वचन के हिसाब से दुनिया अभी जो चल रही है, पहले से ही परमेश्वर के आंखों में उसने दुनिया बना के हमारे जीवन को पूरा तरीके से रचा लिया है। और पूरा दुनिया का निर्माण जो है, जो कुछ भी हमारे जीवन में और दुनिया में होने वाला है, पहले से परमेश्वर ने निर्माण कर लिया है आत्मा के स्तर में। वो सिर्फ वो निर्माण जिस तरह से किया है, जिस तरह से उसने बनाया है, वो सिर्फ समय के अधीन अभी आगे चलते जा रहा है। क्या आप लोग समझ रहे? समय के हिसाब से हम लोग आगे चल रहे, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया उसी तरीके से सब चीजें हो रहे। हालेलुया, आमेन। बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने परमेश्वर जो है आपके भलाई के लिए आपका भविष्य बनाता है। यिर्मयाह के किताब में हम लोग जाएंगे, 29 वचन, यिर्मयाह का किताब 29 वचन, उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। 29 अध्याय, उसका 11वां वचन। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, आमेन। यहोवा की क्या वाणी है कि जो कल्पनाएं, मतलब जो योजना यहोवा ने आपके विषय में बनाया है,
और किया है वो आपके हानि के लिए नहीं है, वो आपके कुशल के लिए है, और अंत में तुम्हारी आशा में पूरा करूँगा। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको यूसुफ के बारे में पता है। यूसुफ जो है, उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके खुद के परिवार वालों ने उसको मार डालने की कोशिश की। हालेलुया। उसके 11 भाई थे, वो 11 भाइयों ने मिलके उसको, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। हालेलुया। वहाँ पर उसको मारना चाहा, पर उन्होंने मारा नहीं। वहाँ से गड्ढे से उठा के उन्होंने इश्माइलाइट्स को, मतलब दूसरे देश के लोगों को, यूसुफ को बेच दिया। हालेलुया। वहाँ पर दूसरे देश में अपने परिवार से अलग होके यूसुफ जो एक गुलाम बन के रहा। हालेलुया। जिस घर में वो गुलामी कर रहा था, जिस घर में जिस मालिक की वो सेवा कर रहा था, उस मालिक की बीवी ने उसके ऊपर क्या बोलते हैं, रेप का इल्ज़ाम लगाया। इसलिए यूसुफ को वहाँ से उठा के जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। जेल में भी उसने कई सारे लोगों की उसने लोगों की मदद की। हालेलुया। और वो एक व्यक्ति ने उसे कहा कि मैं जब भी राजा के सामने जाऊंगा, मैं तेरे बारे में राजा को बोलूंगा और तुझे यहाँ से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। पर वो जो व्यक्ति ने उसे प्रॉमिस किया, वो व्यक्ति भी उसके बारे में भूल गया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखिए, यूसुफ का जीवन जो है वो परेशानियों से भरा हुआ था। हालेलुया। वो गड्ढे में गिरता है, गड्ढे से उठ के वो गुलामी में जाता है, गुलामी से बाहर आके वो जेल में बंद होता है। हालेलुया। पर यूसुफ को नहीं पता था जेल के बाद वो राजा के गद्दी में बैठने वाला था। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार हमें पता नहीं होता है, हम जेल के अंदर जैसा हमें महसूस होता है, हमें लगता है हम बंद है कहाँ पर। तो हालेलुया। कई सारे लोगों को लगता है वो लोग बंद है कहाँ पर। तो लोगों के लिए वो लोग अच्छा कर रहे हैं, पर वो लोग उनके लिए अच्छा नहीं कर रहे, अच्छा नहीं बोल रहे, कोई भी उनके साथ नहीं है। पर वो परिस्थिति के बाद उनको खुद को नहीं पता है, वो परिस्थिति के बाद परमेश्वर उनको ऊंचा उठाने वाला है, परमेश्वर उनको राजगद्दी में बिताने वाला है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो परिस्थिति में आप है उसके बाद आपको नहीं पता। और यूसुफ ने अंत में अपने भाइयों से कहा, अंत में उसके भाई जो लोग थे यूसुफ से मिले, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि जो तुम लोगों ने मेरे बुराई के लिए तुमने योजना की थी, वो परमेश्वर ने मेरे भलाई के लिए बदल दी। हालेलुया। क्या आपको पता है, सारे बुरी चीजें जो आपके साथ होते हैं, अंत में आपको पता चलेगा मैं क्यों यहां पर गया, मैं क्यों गड्ढे में गिरा, मैं क्यों गुलामी में गया, मैं क्यों जेल में गया, क्योंकि यही रास्ता मुझे राजगद्दी की ओर लेके जाने वाला था। हालेलुया। यूसुफ को यह प्रकटीकरण उसके जीवन में मिला कि गड्ढे में जाने का कारण यह है, गुलामी में जाने का कारण यह है, जेल में जाने का कारण यह है, रेप का इल्जाम लगने का कारण यह है कि परमेश्वर मुझे मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता था। परमेश्वर मेरे द्वारा जो है मेरे परिवार को बचाना चाहता था। इसलिए मैं ये गड्ढों से, इसलिए मैं जेल के द्वारा गुजर के आया, ताकि मैं इस सिंहासन में, इस अधिकार में बैठ सकूं। इसलिए आज मेरे द्वारा मेरे परिवार ही नहीं, कई सारे देश आज अनाज खा पा रहे। हालेलुया। जब भी सूखी पड़ी थी, जब भी कुछ भी अनाज कोई भी देश में नहीं उग रहा था, उस समय यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र देश को और दुनिया के सारे देशों को बचाया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके वर्तमान के परिस्थिति को देख के आप रोइए मत, आपके वर्तमान के परिस्थिति को देख के आप निराश मत होइए। परमेश्वर आपको उस परिस्थितियों से लेके जा रहा है ताकि आपको उस अधिकार के जगह पे वो लेके जा पाए। हालेलुया, आमेन। बाइबल, पौलुस को भी ये बात पता चली। पौलुस ये कहता है कि सारी चीजें, भले ही अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें हो, पर सारी चीजें हमारे भले के लिए उत्पन्न होती है, हमारे भलाई के लिए काम करती है। जो परमेश्वर के लिए प्यार करते हैं, परमेश्वर के साथ प्यार करते हैं, वो लोगों के भलाई के लिए सारी चीजें उत्पन्न होती है। वो वचन में हम लोग जाएंगे, रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय 28वां वचन। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8:28, रोमियो का किताब 8वां अध्याय 28वां वचन। परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं? हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि जगत के निर्माण से पहले परमेश्वर ने आपको चुना है?
हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि जगत के निर्माण करने से पहले परमेश्वर ने आपके जीवन को प्लान करके उसको खत्म भी कर दिया है, सिर्फ समय के अंदर आप उस जीवन को बिता रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी चीज़ें जो आपके जीवन में हो रहे हैं, हालेलुया, जो कुछ भी परिस्थिति आपके जीवन में है, आज जो परिस्थितियाँ आज आपको निराश कर रहे हैं, वो सारी परिस्थितियाँ आपके भलाई के लिए उत्पन्न होगी। हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। बाइबल ऐसा कहता है, जैसा स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही परमेश्वर के रास्ते और परमेश्वर के विचार हमारे रास्तों और विचारों से ऊंचा है। हालेलुया। पर इसका मतलब नहीं है कि हम वही नीचे के पृथ्वी के विचारों में रहे। परमेश्वर ने हमें उसका वचन दिया है। आज परमेश्वर ने आज उसका पवित्र आत्मा हमें दिया है, ताकि उसके विचार के हिसाब से, उसके रास्तों के हिसाब से हम सोच सके। हालेलुया। आज आप आपके परिस्थिति को देख के सोचते होगे कि कल का जो खर्चा है मैं कैसा निकालूं। हालेलुया। पर परमेश्वर ने पहले से ही आपको जो है परमेश्वर ने पहले से आप आज सोचते हो कि कल का भाड़ा मैं, अगले महीने का भाड़ा मैं कैसे भरूं, मैं ये EMI कैसे भरूं, मैं वो कैसे भरूं। पर परमेश्वर ने आपके भलाई के लिए पहले से सोच के रखा है। हालेलुया। आज आप आपका कल का, अगले महीने का भाड़ा भरने का सोच रहे हैं, आज आप आपका अगले महीने का EMI भरने का सोच रहे हैं, पर परमेश्वर ने पहले से आपके लिए एक घर को बना के रखा है। हालेलुया, आमेन। जब भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी परमेश्वर बोलता है कि आपके भलाई के लिए वो सोचता है और भलाई के हिसाब से आपके आशा के अनुसार उसने सारे चीज़ों को निर्माण किया है, प्लान किया है, वो वचन सच है और उस वचन को स्वीकार कीजिए। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। इसके लिए आत्मा में जो लोग चलते, आत्मा में जो लोग विचार करते, वो लोग कभी भी चिंता से दबे हुए नहीं रहते। हालेलुया। क्योंकि आत्मा से जो लोग चलते, उन लोग इस प्रकटीकरण को लेके चलते कि मैं सिर्फ समय के अनुसार इस जीवन को बिता रहा हूँ। परमेश्वर ने पहले से मेरे जीवन को प्लान करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को पहले से पूरा करके रखा है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पतरस जो यीशु से कह रहा था कि यीशु मसीह, मैं भी आपके साथ क्रूस पर जाऊंगा, मैं भी आपके साथ मरूंगा। पर यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं तेरे भविष्य को जानता हूं पतरस, मुझे पता है तू कल उठ के क्या करने वाला है। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मुझे पता है तू क्या करने वाला है, तू मेरे साथ मरेगा नहीं, तू मुझे छोड़ के भागने वाला है। हालेलुया। पर पतरस ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपके साथ क्रूस पे मरूंगा, मैं आपके साथ, आप जिधर भी जाओगे मैं वहां पर जाऊंगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे भविष्य को जानता हूं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, तू मुझे छोड़ के भागने वाला है। मुर्गी कुड़कुड़ाने से पहले तू 3 बार मुझे नकारने वाला है। हालेलुया, आमेन। मतलब बोलते हैं ना, मुर्गी कुकड़ू बांग कुकड़ू करने से पहले 3 बार तू मुझे नकारेगा, इस बात को मैं जानता हूं। हालेलुया, आमेन। उसका ध्यान से सुने, उसका मतलब कल परसों अगले हफ्ते जो गलतियां भी आप करने वाले हैं, वो भी यीशु मसीह जानता है। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी पास्टर प्रमोद और सिस्टर स्नेहा है। हालेलुया। दोनों पति पत्नी है। हालेलुया, आमेन। फॉर एग्जाम्पल अगर सिस्टर स्नेहलता ब्रदर प्रमोद से रूठ गई है, अपने पति से रूठ गई है, हालेलुया, तो प्रमोद ब्रदर को पता है कि क्या गिफ्ट देने से या क्या करने से वो उसको मना पाएगा। हालेलुया, आमेन। अगर स्नेहलता सिस्टर रूठ गई है, वो गुस्से में है, हालेलुया, तो ब्रदर प्रमोद को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं उसके लिए ये गिफ्ट अगर लेके आऊं तो ये गिफ्ट देने से वो वापस से खुश हो जाएगी। हालेलुया, आमेन। उसका मतलब ब्रदर प्रमोद को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे पत्नी को क्या देने से या क्या करने से वो खुश होगी या वो उसको अच्छा लगेगा। वैसे ही परमेश्वर को भी पता है, परमेश्वर हमें क्या, अगर हम लोग निराश है, अगर हम लोग डिप्रेस्ड है, परमेश्वर भी जानता है हमारे जीवन में वो क्या करना चाहता है। हालेलुया। अगर वो करता है तो वो हमको वो खुश करेगा। हालेलुया। पहले से वो हमारे बिहेवियर को जानता है, वो पहले से जानता है हम लोग क्या करने वाले हैं। हालेलुया। जैसे तो आपके बच्चे लोग हैं, जैसे शैनन और शारन है। हालेलुया, आमेन। उनको पहले से उनको पता है कि अगर सिस्टर स्नेहलता घर पे, शैनन घर पे, अगर उसने कुछ गलती किया है, सिस्टर स्नेहलता उसके मुंह को देख के पकड़ लेगी, हाँ इसने कुछ तो किया है।
हालेलुया। और शैनन को जाके वैसे ही परमेश्वर हमें अपने बच्चों की तरह वो जानता है। हालेलुया, आमेन। वैसे ही उससे भी गहरा रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ है। एक पति और पत्नी से गहरा रिश्ता हमारा यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। हम कल उठ के उसको पता है कि अगर हमारे पास हमारा पगार टाइम पे नहीं आया, उसको अच्छी तरीके से पता है हम लोग उस पगार टाइम पे नहीं आने से हम लोग कैसा रिएक्ट करने वाले हैं। उसको अच्छी तरीके से पता है कि 2 हफ्ते के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। उसको अच्छी तरीके से पता था कि पतरस जो है मेरे साथ नहीं आने वाला है, वो मुझे नकारेगा 3 बार। हालेलुया। वो हमारे गलतियों को भी जानता है, हम क्या पाप करने वाले हैं, वो सभी चीज़ों को वो जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हालेलुया। पर यीशु ने उससे यह भी कहा कि पतरस, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता रहूंगा कि तेरा विश्वास खत्म ना हो जाए। हालेलुया। कि शैतान तुझे अपने झांसे में खींच ना ले, पर तू जब भी गिरेगा उसके बाद तू वापस उठेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे अच्छी तरीके से आपके पति भी नहीं, आपके पत्नी भी नहीं, परमेश्वर आपको सबसे अच्छी तरीके से जानता है। हालेलुया। आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या पाप करने वाले हैं, ऐसे होगा तो क्या गलती करने वाले हैं, सभी चीजें परमेश्वर आपके बारे में जानता है। हालेलुया, आमेन। वो पतरस को देख के उसने नहीं कहा ए मछुआरा जाके बोट लेके आ। हालेलुया। पतरस को उसने कहा कि तू इंसान को पकड़ने वाला मछुआरा है। हालेलुया। पतरस को यीशु ने देखकर कहा तू मच्छी पकड़ने वाला मछुआरा नहीं है, तू इंसान को पकड़ने वाला मछुआरा है। हालेलुया। आज यीशु मसीह आप लोगों को भी देख के यही कहना चाहता है, जो आप काम कर रहे हैं अभी, वो आप काम के लिए नहीं बने, पर आप इंसान को पकड़ने वाले मछुआरे हो। हालेलुया, आमीन। आप प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने वाले मछुआरे हो। आप प्रभु के राज्य को आगे लेके जाने वाले योद्धा हो। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया, आमीन। तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि कौन से परिस्थिति में हम लोग कैसे वर्ताव करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर मतलब उसका मतलब है परमेश्वर सभी चीज़ों को जानता है। वो हमारे बिहेवियर को जानता है, हम क्या करने वाले, कैसे करने वाले, वो सभी चीज़ों को जानता है। हालेलुया। पतरस के बारे में यीशु पहले से जानता था कि ये पतरस जो इतना बकबक कर रहा है, मैं करूँगा, वो ऐसा है नहीं, वो आखिर में जाके मेरे को छोड़ने वाला है। हालेलुया। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पतरस को तभी उसको ये समझ आई कि मेरे बल से कुछ नहीं हो सकता, मुझे प्रभु का पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कई सारे परिस्थिति में क्यों हार जाते हैं? आप कई सारे परिस्थिति में आप बोलते हैं मैं करूँगा, मैं करूँगी, पर क्यों आप नहीं कर पाते हो? क्यों आप हार जाते हो? हालेलुया। और क्यों आप निराश हो जाते हो? क्योंकि आपको वो समझ लाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, ये समझ आप में आए, ये ज्ञान आप में आए कि आपके बल से नहीं हो सकता, ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो काम हो सकता है। हालेलुया। अगर पतरस गिरता नहीं था, अगर पतरस वो पाप नहीं करता था, तो कभी भी वो पवित्र आत्मा के सामर्थ को और बल को समझ नहीं पाता था। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शुरुआत से पतरस जो है अपने बल से काम करना चाहता था, वो यीशु के सबसे करीब रहना चाहता था। हालेलुया। पर यीशु जो है उसने उसको टीचिंग नहीं दिया पवित्र आत्मा के बारे में, उसके अनुभव के द्वारा उसने सीखा पवित्र आत्मा कौन है। उसके अनुभव के द्वारा उसने सीखा कि प्रभु पे कैसे निर्भर हुआ जाता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई सारे चीज़ें जो है हम वचन से नहीं सीख सकते, कई सारे चीज़ें जो है हम मीटिंग में नहीं सीख सकते। हालेलुया। कई सारे चीज़ें जो है अनुभव हमें सिखाते हैं। हालेलुया। परिस्थितियां हमें सिखाती है, जब भी हम लोग गिरते, हालेलुया, जब भी कई सारे परेशानियों में, परिस्थितियों में अटक जाते, नीचे गिर जाते, हार जाते, कई सारे बुरे चीज़ें हमारे साथ होते, वो अनुभव हमें सिखाते कि प्रभु असलियत में कौन है, कैसे हमें प्रभु पे निर्भर रहना है, कैसे हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना है। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमें वो अनुभव के द्वारा हमें जाना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। एक चिड़िया जो है, जो हवा में उड़ती है, पैदा होने के साथ साथ वो हवा में नहीं उड़ने लगती है। कई बार जो है वो उन लोग नीचे गिरते हैं, उन्हें चोट लगता है, वो अनुभव लेते हैं, उसके बाद उन लोग हवा में उड़ने लगते हैं। हालेलुया, आमीन। अगर किसी को भी बाइक या कार चलाना पहले से नहीं आता, वो सीखना पड़ता है। रोड में जाके दो तीन लोगों को ठोका, दीवारों को ठोका, दूसरे गाड़ियों को ठोका, उसके बाद ही हम बाइक और कार चलाना सीखते हैं, उसके बाद हम साइकिल चलाना सीखते हैं। हालेलुया। उसका मतलब कई अनुभव जो है हमें आगे लेके जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के रास्तों, पिछले बार मैंने कहा परमेश्वर के रास्ते पर चलना, परमेश्वर का रास्ते पे चलकर आप अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं मेरे प्रियो।
हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कई सारे परिवारों में आज आपके परिवार में पूरी तरीके से आनंद नहीं है, पूरी तरीके से भरपूरी नहीं है, कई सारे परिस्थिति में, कई सारे फाइनेंसेस में आपका कमियां है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो कमी जो है, हालेलुया, वो प्रॉब्लम जो है, वो समस्या जो है, आपको सिखाता है कि परमेश्वर कौन है, उस पे कैसे निर्भर किया जाता है, उसके 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 रास्ते पे कैसा चला जाता है। हालेलुया, आमीन। इसके लिए वो परिस्थिति नहीं निकलती है, हालेलुया, वो समस्या नहीं निकलती है। वो समस्या एक निर्धारित समय के लिए आपके जीवन में रहती है तब तक रहती है जब तक आप समझ ना जाओ कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, उसके जीवन में फटाक से सब कुछ पूरा नहीं होता। हालेलुया, वो एक रास्ते पर परमेश्वर उसको लेके जाता है। हालेलुया, वो रास्ते पे चलते चलते वो व्यक्ति सीखता है, परमेश्वर को अनुभव करता है, परमेश्वर को जानता है, उस पर कैसे निर्भर रहना है, वो कैसे बात करता है, ये सभी चीजों में वो बढ़ते 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 आगे सीखता है। हालेलुया, आमीन। क्या सब लोग समझ रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं वो रास्ता जो है पहले से परमेश्वर ने हमारे लिए निर्माण करके रखा है, बना के रखा है। वो रास्ते पे सिर्फ हमें चलते जाना है। हालेलुया, वो रास्ते पे सिर्फ आगे चलते जाना है, रुकना नहीं है, आगे चलते जाना है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन, हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं पौलुस जो है वो कलीसिया के लोगों को सताता था, दूसरे लोगों को मारता था। हालेलुया, वो यीशु के विरुद्ध कार्य करता था। हालेलुया, वैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उसके साथ मुलाकात किया। हालेलुया, और वही पौलुस जो है परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य रीति से वो उपयोग हुआ। हालेलुया, कई सारे, अगर आपके परिवार के लोगों को आप देखते हो, अगर आपके बच्चों को आप देखते हो पूरी तरीके से पाप में, हालेलुया, आप बात नहीं सुनते, सभी गलत काम करते हैं। हालेलुया, आपके हिसाब से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपके हिसाब से आपको पता भी नहीं वो क्या करने वाला है। पर परमेश्वर भी, पौलुस भी ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा था परमेश्वर के सामने। हालेलुया, कलीसिया को सताता था, लोगों को मारता था, पर वो ही पौलुस जो है परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य रीति से उपयोग किया। जिन लोगों के बारे में हम समझते हैं कि उन लोग के द्वारा कुछ नहीं हो सकता, वही लोगों को कभी कभी परमेश्वर खड़ा करता है और उनको उपयोग करता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर के रास्ते अलग है मेरे प्रियो। हालेलुया, जिन बच्चों के ऊपर आपको खुद को भरोसा नहीं है, परमेश्वर ने उन्हीं बच्चों को सामर्थी प्रभु का सेवक उन्होंने पहले से बना के रखा है। हालेलुया, क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। पहले से उनके जीवन को प्लान करके रखा है। अभी फिलहाल आपको लगता रहेगा मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है, पर पहले से परमेश्वर ने उसके जीवन को रचा के रखा है, प्लान करके रखा है। पहले से उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य उसने शुरू कर दिया है। हालेलुया, और पहले से परमेश्वर ने प्लान किया ये बच्चा जो है, भले ही वो अभी वर्तमान में आपको ऐसा दिख रहा है, पर वो सामर्थ्य रीति से प्रभु के द्वारा उपयोग होने वाला बच्चा है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस प्रकटीकरण को, इस रेवलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को देखना चाहिए। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कई बार मैं जब हम प्रार्थना करते थे, हम कहते थे कि भारत को उद्धार मिलेगा। हालेलुया, भारत में सभी लोग यीशु को ग्रहण करेंगे। हालेलुया, कई लोग जो है, कई मसीह लोग विरोध करते थे, अरे ये क्या, ये गलत प्रोफेसी है। हालेलुया, ऐसा तो कुछ होते हुए दिख रहा नहीं है हमें भारत में। आमीन। ऐसा कुछ भी होते हुए हमें भारत में नहीं दिख रहा है। ये हो रहा है, कोरोना वायरस हो रहा है, चर्च बंद हो गया है। हालेलुया, पर जो भविष्यवाणी है वो वर्तमान के चीजों को देख के हम नहीं करते, परमेश्वर के जो प्रॉफिटिक विजन को देख के आगे जो होने वाला है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। हालेलुया, इलाइजा के समय में भी इलाइजा ने कहा कि घर पे राजा अहाब को कहा कि वापस जाओ अपने घर पे, खाओ और पियो, क्योंकि परमेश्वर इस सूखी जमीन पे अपना बारिश भेजने वाला है। हालेलुया, उस समय पर आसमान में कोई भी बादल नहीं था, आसमान पूरी तरीके से साफ था। हालेलुया, पर परमेश्वर ने इलाइजा को कहा, और इलाइजा ने जो है वर्तमान के परिस्थिति को देख के भविष्यवाणी नहीं किया, पर परमेश्वर के वचन के हिसाब से उसने भविष्यवाणी किया। हालेलुया, और परमेश्वर जो है वर्तमान के परिस्थिति को देख के नहीं बात करता है, वचन देता है। वो जो है अपने सामर्थ के हिसाब से, अपने अभिषेक के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो वचन देता है और बात करता है। हालेलुया, उसने पहले से जो प्लान करके रखा है उस हिसाब से वो बात करता है। हालेलुया, इसलिए प्रोफेसी करना, अपने मुंह
उसे अंगीकार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर का भविष्यवाणी का वचन हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए हमारे मुंह से अंगीकार करते हैं, हालेलुया, तभी वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी होने लगती है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस जगह पर बारिश कभी भी नहीं आता था अगर इलाइजा प्रोफेसी नहीं करता था तो। हालेलुया। पर इलाइजा ने परमेश्वर के वचन को सुनकर और वर्तमान के परिस्थिति को नकार कर उस प्रोफेसी को डिक्लेयर किया, घोषणा किया, तभी जाके बारिश वहां पर आया। हालेलुया, आमेन। इसलिए परमेश्वर जो हमसे कहता है वो डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अरे राहुल ब्रदर, वर्तमान में सभी कलीसिया बंद है, कोरोना वायरस फैल चुका है, सरकार भी ठीक से काम नहीं कर रही है, इस समय पे भारत कैसे उद्धार पाएगा? हालेलुया। पर हम वर्तमान के परिस्थिति को देख के नहीं, हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की जब भी भविष्यवाणी का वचन को हम घोषणा करते हैं, वो वचन हमारे मुंह से निकलता है और वो वचन चीजों को निर्माण करने लगता है मेरे प्रिय। हालेलुया। वचन में लिखा है, यशायाह का किताब में लिखा है कि परमेश्वर से के मुंह से निकला हुआ वचन कभी भी खाली नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन कभी भी खाली नहीं जाता। जब तक वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करता तब तक वो वचन काम करते रहेगा। हालेलुया। ऐसे वचन में लिखा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन मतलब क्या? हमारे मुंह से निकला हुआ वचन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मुख को, हमारे आवाज को उपयोग करता है अपने वचन को वातावरण में घोषणा करने के लिए, देश के ऊपर घोषणा करने के लिए, राज्य के ऊपर घोषणा करने के लिए, परिवारों के ऊपर घोषणा करने के लिए। हालेलुया, आमेन। इसके लिए आप देखते हैं जो आत्मा में प्रार्थना करते वो हमेशा परमेश्वर से विनती नहीं करते, पर वो अधिकार को अपना हाथ में लेके, अधिकार को समझ के प्रोफेसी करते, घोषणा करते। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है देखो, एक वचन में हम लोग जाएंगे बाइबल में, पहला कोरिन्थियों में, पहला कोरिन्थियों उसका 14वां अध्याय, पहला वचन। पहला कोरिन्थियों 14:1। सबका अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। हालेलुया, आमेन। यहाँ पर क्या लिखा है? आत्मिक वरदानों की इच्छा रखो, डिजायर करो, पर खास करके भविष्यवाणी के वरदान को। हालेलुया। भविष्यवाणी का वरदान क्या है? खास करके पौलुस कहता है तुम ये वरदान की इच्छा रखो कि तुम भविष्यवाणी करो। हालेलुया। भविष्यवाणी ये नहीं है कि लोगों के जीवन को देख के लोगों के जीवन के बारे में बताना। भविष्यवाणी सिंपली ये है कि परमेश्वर का आवाज सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर, पढ़कर उसको घोषणा करना। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने जो आपके जीवन के लिए उद्देश्य किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा अगर आप परमेश्वर के वायदों को पढ़कर उसको अपने जीवन के लिए घोषणा करते हो। हालेलुया, आमेन। आप ऐसा प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर भले ही कल मुझे भाड़ा भरने के लिए पैसा नहीं है, परमेश्वर भले ही कल कर्जदार मेरे घर पे आने वाले हैं, भले ही मेरे बच्चे मेरे बात को नहीं सुनते, पर आपका वचन कहता है कि आपने मेरे भलाई के लिए पहले से योजना करके रखा है। आपने सभी चीज़ों को मेरे भलाई के लिए आप उत्पन्न करेंगे, मेरे भलाई के दिन आएंगे। परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा है कि मैं विजयवंत से भी बढ़कर हूँ। हालेलुया, मैं विजयवंत से भी बढ़कर हूँ। मैंने सारे परिस्थितियों पे विजय पा लिया है। हालेलुया। मेरा परिवार सारे परिस्थितियों पे विजय पा लिया है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जैसा बात करता है वैसे बात करना शुरू करें मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपके समय के हिसाब से बात नहीं करता। हालेलुया। आप अगर बोलते हो ब्रदर मेरा समय बुरा चल रहा है, हालेलुया, वो बुरा समय के हिसाब से बुरी चीजें परमेश्वर नहीं बोलता। हालेलुया। परमेश्वर अपने योजना को देख के, अपने उद्देश्य को देख के आपके जीवन के ऊपर बोलता है। हालेलुया, आमेन। आपको भी जब भी आप प्रार्थना करते परमेश्वर के वचन के हिसाब से, परमेश्वर ने जो आपके लिए योजना किया है, परमेश्वर का जो उद्देश्य आपके जीवन के लिए, उस हिसाब से आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया,
आमेन, हालेलुया। अगर आप कहते हो आपके बच्चे आपके बात नहीं सुन रहे, आपके बच्चे गलत चीजों में, पर परमेश्वर आपका वचन कहता है मैं और मेरा घराना आपकी सेवा करेगा। ये वचन को मैं घोषणा करता हूं मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरा घराना आपकी सेवा करेगा। प्रभु आपकी सेवा करेगा प्रभु, हालेलुया। जब भी आपके वर्तमान के परिस्थिति के विरुद्ध आप परमेश्वर के वचन को लेके आते हैं, वो परिस्थिति जो है डर के भागने लगती है। हालेलुया, आमेन। परिस्थिति या प्रॉब्लम कितनी भी डरावनी हो, जब भी परमेश्वर का भविष्यवाणी के वचन को लेके आप उस परिस्थिति के सामने खड़े होते हैं, वो परिस्थिति भागने लगती है। हालेलुया, आमेन। आप देखिए इज़राइल के देश में सूखा पड़ा था, आसमान में कोई भी बादल नहीं था। हालेलुया। पर इलाइजा जो है परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन को लेके उस देश में आया। हालेलुया। और उसने कहा भले ही आसमान में बादल नहीं है, भले ही 3.5 साल से बारिश नहीं हुआ, पर मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर बारिश भरपूरी से वर्षा होगा। हालेलुया, आमेन। उसने वहां पर उस जमीन पर खड़े रह के भविष्यवाणी किया। हालेलुया। उसके बाद प्रार्थना किया और वहां पर सूखी जमीन पर, सूखे देश पे बादल भर के बारिश होने लगी। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके सूखे हुए परिस्थिति में, अगर आपके घर में प्रार्थना का वातावरण नहीं है, वचन पढ़ने का वातावरण नहीं है, हालेलुया, पूरी तरीके से सूखी हुई परिस्थिति है, सूखी हुई वातावरण है, उस सूखे वातावरण में खड़े रह के आप परमेश्वर के वचन को भविष्यवाणी के सामर्थ्य के साथ घोषणा करना शुरू करें। हालेलुया, आमेन। आपके घर के अंदर अगर आपका पति आपका साथ नहीं दे रहा, आपके बच्चे आपके साथ नहीं दे रहे, अगर आपकी पत्नी आपका साथ नहीं दे रहा, आप अकेले परमेश्वर के लिए खड़े, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अकेले खड़े रह के भविष्यवाणी करना शुरू करें। आपके घर में खड़े रह के, आपके घर में बैठ के जिस किसी भी तरीके से आप भविष्यवाणी करना शुरू करें, प्रोफेसी करना शुरू करें। हालेलुया, प्रोफेसी करना शुरू करें। हालेलुया, आमेन। आप कहना शुरू करें परमेश्वर जो कुछ भी हो रहा है उसको नहीं देखती हूं, उसको मैं नहीं देखता हूं, पर मैं आपके भविष्यवाणी के वचन को घोषणा करता हूं कि मेरा घराना आपकी सेवा करने वाला है। परमेश्वर ये घर में अभी 2 मिनट पहले मेरे घर में झगड़ा हुआ, अभी 2 मिनट पहले मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम हुआ, अभी दो मिनट पहले मेरे घर में गाली गलौज हुआ, पर परमेश्वर ये घर आपके रहने का स्थान है। परमेश्वर मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर ये घर आपके रहने का मंदिर है। परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहां पर वास करती है। परमेश्वर, हालेलुया, ऐसा कहना शुरू करें, परमेश्वर का वचन को घोषणा करना शुरू करें। आप देखिए आपके घर की परिस्थिति कैसे बदलती है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें अपने आंखों के द्वारा हम लोग जो देख रहे, कानों के द्वारा हम लोग जो सुन रहे, वर्तमान की जो परिस्थिति है उसको नकार कर परमेश्वर का जो विजन है उसको देखकर हमें भविष्यवाणी करना है, हमें उस तरीके से प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैंने देखा है कई मसीह लोग रो रो के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे पास पैसा नहीं है, परमेश्वर मैं ये प्रॉब्लम में हूँ, मैं वो प्रॉब्लम में हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। हालेलुया, ऐसा वो लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक गरीब इंसान बन के आपको प्रार्थना नहीं करना है। बाइबल ऐसा कहता है कि आप अधिकार के जगह पे, यीशु मसीह के अधिकार के जगह पे बिठाए गए हो, उसके आशीषों में आप बैठते हो, वो हेवनली प्लेसेस में आप बैठते हो, उस हिसाब से आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, आमेन। भले ही आपके घर में झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, पर परमेश्वर के वचन को, उसके भविष्यवाणी के वचन को लेके आपको भविष्यवाणी करना है, उस हिसाब से प्रार्थना करना है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने रेबेका से कहा ये 2 बच्चे नहीं है, ये 2 राज्य है जो तेरे कोख से जन्म ले रहे हैं। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आज भी आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि आप मामूली इंसान करके मैंने तुझे नहीं बुलाया है, मैंने तुझे बुलाया ताकि तेरे द्वारा अलौकिक कार्य को मैं कर सकूं। हालेलुया, ताकि तेरे द्वारा मैं अपने राज्य को बढ़ा सकूं, ताकि तेरे द्वारा हजारों लोगों को मैं अपने राज्य में लेके आ सकूं। हालेलुया, इसलिए मैंने तुझे बनाया है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आपसे कहना चाहता हूं, भले ही आज तू 10,000 कमा रहा है, भले ही आज तू 15,000 कमा रहा है, पर तुझे 10 और 15,000 कमाने के लिए मैंने नहीं बुलाया है। मैंने तुझे एक बिजनेस और कंपनी
कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, आमेन। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता हूँ, भले ही आज तेरे बच्चे तेरी बात नहीं सुन रहे, पर मैं तेरे बच्चे को सामर्थ्य रीति से उपयोग करना चाहता हूँ। परमेश्वर ऐसा आपसे बात करना चाहता है आज। हालेलुया, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, भले ही आज तू दुर्बल है, तेरे अंदर शक्ति नहीं है, तू हार चुका है, तू हार चुकी है, तू आशाहीन हो चुकी है, पर मैं तुझे सामर्थ्य रीति से उपयोग करना चाहता हूँ। तू मेरा चुना गया पात्र है। ऐसा आज आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है। क्या आपने कभी भी परमेश्वर को ऐसे कहते हुए सुना है? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनना है मेरे प्रियो। परमेश्वर की आवाज़ जो है, परमेश्वर का वचन जो है आपको उठाता है। हालेलुया, आपका जो शारीरिक परिस्थिति है, वर्तमान की परिस्थिति है, वो भले ही नहीं जाएगा, पर आपके आत्मा को वो चार्ज करता है, आपके आत्मा को उठाता है। हालेलुया, आपके आत्मा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कई बार ये मीटिंग्स लेना, प्रचार करना इतना आसान नहीं है। हालेलुया, मीटिंग से पहले ये वातावरण के हिसाब से कई सारे विचार मन में आते हैं। हालेलुया, पर हम कैसे वो चीज़ों को हराते अन्य भाषा में बात करते हुए। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पर्सनल लाइफ में अन्य भाषा में जब भी मैं बात करते हैं, हालेलुया, हमारे आत्मा को परमेश्वर उठाता है। हालेलुया, अचानक जो है सब डाउट, सब नेगेटिव विचार हमारे मन से निकलने लगता है, और परमेश्वर का भविष्यवाणी का वचन हमारे मन के विचारों को नियंत्रण करने लगता है। हालेलुया, आमेन। अब तक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं निराश था, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हालेलुया, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, वचन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा? मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करूंगा। जब भी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मेरा विचार को परमेश्वर आत्मा हटाकर आत्मिक विचारों से परमेश्वर मुझे भर देता है। हालेलुया, मेरा जो है राहुल विचार करना बंद कर देता है, मेरा आत्मा विचार करने लगता है, और जब भी आत्मा विचार करता है, वो भविष्यवाणी के हिसाब से चीजों को देखने लगता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसलिए जब भी आप निराश हो, जब भी आप परिस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे हो, दबे हुए अन्य भाषा में बात करना शुरू करो। हालेलुया, आप अचानक से देखोगे कि आपके विचार बंद होकर आपका आत्मा विचार करने लगता है। हालेलुया, आपका सोच बंद होकर आपका आत्मा सोचने लगता है। हालेलुया, सभी नेगेटिव चीजें निकल के आपके मन में प्रभु का वचन आने लगता है। हालेलुया, आमेन। इसलिए अन्य भाषा में बात करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, वो आत्मा का भाषा है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा मसीह जीवन जो है, हमारे खुद के दृष्टि से नहीं, पर आत्मिक दृष्टि से हमें आगे चलना है। हालेलुया, अगर हम लोग खुद के दृष्टि से आगे चलते हैं, हम लोग बार बार गिरेंगे, निराश होंगे, पर आत्मिक दृष्टि से, आत्मा के आंखों से देखकर हमें आगे चलना है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग तैयार है प्रार्थना करने के लिए? कितने लोग तैयार है प्रोफेसी करने के लिए? हालेलुया, आमेन। अपने अपने जीवन में, अपने अपने परिवारों में प्रोफेसी करना शुरू करें, भविष्यवाणी करना शुरू करें, प्रभु अन्य भाषा में बात करना शुरू करें। जो भी परमेश्वर वचन देता है, वो वचनों को बोलना शुरू करें। हालेलुया, कुछ समय के लिए अन्य भाषा में बात करें, और परमेश्वर जैसे वचन देता है, वो वचनों को बोलना शुरू करें। शाबा लाखा रेबो सेठे रिबा लाहशिया, कम ऑन, साथ में प्रार्थना करें। जीरा बाला हश बल दे रेबे, जीबा लाहश बन दियाल दे रेबे, जिहल बराबा लाहश बना रही अंसुरो लाबाना रबा सियाल चरबा लाहश बना रबा लाहजियाल चरबा लाहजियाल शरबा लाहजियाल चरबा लाहजियान शरबो जगरबा लाहजियाल दे रेबे रियाल जियाल चरबा लाहजियान शरबा लाहजियाल शरबा लोगोरोमोसियान चरबा। जैसे यीशु ने पतरस को आमंत्रित किया उस पानी पे चलने के लिए, वैसे आज परमेश्वर भी आपको आमंत्रण कर रहा है, आओ और पानी पे चलो। हालेलुया, आओ और अलौकिक चीजों को करो। हालेलुया, आओ और मिराकल्स को करो, आओ और चमत्कार को करो। शाबा लगा जबारियाल टियाल दरबा लाहजियाल चरबा। अगर आप यीशु के साथ उस पानी पे चल रहे हो, वो पानी कभी भी आपको डुबा नहीं सकती, वो पानी कभी भी आपको डुबा नहीं सकती है। यीशु का हाथ हमेशा अवेलेबल है आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपको उस पानी से निकालने के लिए। शाबा लाहजियाल चरबा लाहजियाल दा। प्रभु, जैसे आपने पतरस को डूबते हुए पानी से निकाला, प्रभु आज मेरे डूबते हुए परिवार को वो पानी से निकाल लीजिए। यीशु के नाम से मैं पानी से बाहर निकल रहा हूँ, आपके हाथ को पकड़ के मैं बाहर निकल रहा हूँ। आज मेरे डूबते हुए फाइनेंसेस को उस पानी से बाहर निकाल दीजिए। आज मेरे डूबते हुए परिस्थिति को उस पानी से बाहर निकाल दीजिए। मैं उस पानी से बाहर आ रहा हूं, आपके हाथ को पकड़कर मैं उस पानी से बाहर आता हूं, यीशु के नाम से। शाबा लाहा जबोने
जिगाराबा लहाजी बेल दिया लहाजियाल टरबा। परमेश्वर हो सकता है कुछ ही समय पहले मीटिंग से पहले मैं झगड़ा हुआ मेरे परिवार में, मैं लोगों से के साथ मेरा झगड़ा हुआ, पर मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं आपका चरित्र मेरे अंदर है, आपका आत्मा मेरे अंदर है परमेश्वर। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा शरीर आपके पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है प्रभु, मेरा शरीर आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु। परमेश्वर मैं घोषणा करता हूँ कि मैं आपके आत्मा के साथ, मेरा आत्मा आपके आत्मा के साथ जुड़ चुका है परमेश्वर। मैं आपके प्यार से मुझे कोई भी परिस्थिति अलग नहीं कर सकती यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा परिवार जैसे भी जो कोई भी परिस्थिति है, वो परिस्थिति को नकार के, वो विचारों को नकार के मैं आज कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरा घराना आपकी सेवा करेगा। मैं और मेरा घराना चुना गया है आपकी सेवा करने के लिए। जैसा आपका वचन कहता है, जैसा आपका वचन कहता है, जब भी एक उद्धार पाता है वो व्यक्ति के द्वारा उसका पूरा घराना उद्धार पा लेता है। परमेश्वर इस वचन को मेरे परिवार के लिए मैं घोषणा करता हूँ। भले ही मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा पत्नी आप पे विश्वास नहीं करते, पर यीशु के नाम से, इस वचन के हिसाब से मेरे द्वारा मेरा पूरा घराना उद्धार पा ले परमेश्वर। मुझे देख के, मेरे चरित्र को देख के परमेश्वर वो मेरे अंदर आपको देख पाए परमेश्वर। मेरा पूरा घराना, मेरा पूरा परिवार उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शालाबाराबाला हज़बे रियाल टरबो रगलबन जिरिबे रियाल जियाल टरबा लहाजियाल शरबा लहाजिया। परमेश्वर हर एक सूखी हुई परिस्थिति में आपकी बारिश हो जाए परमेश्वर, आपकी बारिश हो जाए परमेश्वर। मेरे परिवार के अंदर, मेरे फाइनेंसेस के अंदर जो भी सूखे हुए भाग है उसके ऊपर मैं आपके बारिश को मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर, आपके रेन्स को मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस परमेश्वर आज के बाद से परमेश्वर मैं गलत चीजें, नेगेटिव चीजें, परिस्थिति को देख के, अपने आप को देख के मैं नहीं कहना चाहता परमेश्वर, पर आपके वचन के हिसाब से आप जो मेरे लिए देखते, आपने मेरे लिए जो बनाया है, आपने जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरी तरीके से प्लान किया है, उन चीजों को देख के मैं अपने जीवन के ऊपर बोलता हूं परमेश्वर। सभी नेगेटिव बातें मेरे जीवन से मैं कैंसिल करता हूं परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं परमेश्वर। हर एक परिस्थिति पे मैंने विजय पा लिया है परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में मैंने विजय पा लिया है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। राबाला सीखल परमेश्वर यीशु मसीह, जैसा आपका वचन कहता है, आपके साथ मैं उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूं परमेश्वर। आपके अधिकार में मैं चलता हूं परमेश्वर, आपके सामर्थ में मैं चलता हूं परमेश्वर, आपके स्वर्गीय सामर्थ में मैं चलता हूं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। जो मेरे अंदर है वो बड़ा है दुनिया की चीजों से परमेश्वर, दुनिया के लालसाओं से, हर एक पापों के बंधन से। वो पवित्र आत्मा, आपका आत्मा मेरे अंदर जो है सामर्थ्य है परमेश्वर, हर एक चीजों पे विजय पाने के लिए परमेश्वर। जो पाप में, जो लालसा में मैं घुसा हुआ परमेश्वर, उस पे मैंने विजय पा लिया, मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर, विजय पा लिया, मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर। आपने मेरे अंदर विजय का आत्मा दिया है परमेश्वर, विक्ट्री का आत्मा दिया है परमेश्वर, हारने का आत्मा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से। हर एक हारी हुए परिस्थिति में परमेश्वर मैं विजय पाता हूं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे आर्थिक परिस्थिति के ऊपर मैं बोलता हूं परमेश्वर, आपने आपके वचन में कहा है परमेश्वर कि मेरे इमेजिनेशन से भी बढ़कर आप मुझे आशीष देने वाले हो परमेश्वर। उस आशीष को मैं स्वीकार करता हूं परमेश्वर, उस आशीष को मैं रिसीव करता हूं मेरे फाइनेंसेस के अंदर, मेरे परिवार के अंदर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे जॉब के अंदर परमेश्वर, मेरे बिजनेस के अंदर मैं रिसीव करता हूं उन आशीषों को यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। लाराबा शालगराबाले लेहजियाल टरबा हाजियाल टरबा। सारी महिमा, सारे आदर आपको देते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।